पुतिन और मोदी की दोस्ती का ये प्रीमियर जहां पूरी दुनिया देख रही है, तो वहीं एक तस्वीर ये भी है जो आप ठीक स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। पुतिन भारत आए, ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं। इसके पीछे जो तस्वीरें हैं वो अपने दोस्त देश पर भरोसा इतना है कि वो अकेले नहीं आए, बल्कि अपनी लगभग पूरी सरकार एक साथ भारत लेकर आए। ये देखिए, ये है पुतिन की पूरी कैबिनेट, लगभग 7 कैबिनेट मंत्री उनके साथ आए हैं। एक एक करके आप देख लीजिए। कृषि मंत्री साथ में आई हैं, गृह मंत्री उनके साथ आए हैं, रक्षा मंत्री ये साथ में आए हैं, एंटोन सिलानोव ये वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर वो आए, स्वास्थ्य मंत्री आए, परिवहन मंत्री आए, आर्थिक विकास मंत्री, कृषि मंत्री। यानी कि आप देखिए, कृषि से लेकर आर्थिक विकास से लेकर फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर गृह मंत्री और रक्षा मंत्री सारे, यानी कि आप समझिए। अब आपको दिखाते हैं कि पुतिन जो इतनी बड़ी पूरी अपनी फौज लेकर आए हैं, अपनी सरकार लेकर आए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स लेकर आए हैं, आखिर क्या कोई बड़ी डील होने वाली है? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन, रूस के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, परिवहन मंत्री, आर्थिक विकास मंत्री और कृषि मंत्री, पुतिन सबको साथ लेकर आए हैं। 4 साल बाद भारत दौरे पर आए पुतिन अकेले नहीं, बल्कि रूस की पूरी सरकार लेकर आए हैं। जिस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, उस वक्त रूस की रक्षा से लेकर आंतरिक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और कृषि तक के फैसले लेने वाले सभी बड़े चेहरे एक ही समय में मॉस्को से दूर दिल्ली में मौजूद हैं। ये कोई साधारण बात नहीं, बल्कि रूस भारत की दोस्ती का सुपर शो है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से पहली बार है जब पुतिन अपने डिप्टी पीएम और 7 मंत्रियों को लेकर विदेशी दौरे पर गए हैं। द्विपक्षीय दौरे पर पुतिन के 7 मंत्री और एक डिप्टी पीएम को साथ लाना पुतिन का भारत पर उनका भरोसा दिखाता है। इससे ये भी पता लगता है कि भारत और रूस जो हैं वो आज के लिहाज से रिश्तों को नहीं देख रहे हैं, बल्कि चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर के खत्म होने के बाद में पोस्ट वॉर सिनारियो हो या किस तरह की एक वर्ल्ड ऑर्डर निकलने वाला है, चाहे वो बायलैटरल के रूप में देखें हम, चाहे ग्लोबल ऑर्डर के रूप में देखें, चाहे ब्रिक्स कॉपरेशन या शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में देखें, तो हर तरह से दोनों देश ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह वो एरियाज हो जो लगातार चलते हैं। पुतिन के साथ उनके मंत्रियों की फौज भारत आई तो है, क्या साथ लाई है? पुतिन के रक्षा मंत्री आंद्रेई बोलोउसोव भारत के साथ बड़ी डिफेंस डील साइन करेंगे। माना जा रहा है कि ये रक्षा समझौता रूस के साथ अब तक की सबसे बड़ी सैन्य डील होगी। असर ये होगा कि एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और रूसी फाइटर जेट Su-57 को लेकर देश को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। रूसी वित्त मंत्री एंटोन भारत के साथ बड़े वित्तीय समझौते पर दस्तखत करेंगे, जिसमें रुपए और रूबल आधारित ट्रांजैक्शन को मजबूत करने पर फैसला हो सकता है, जिसका असर ये होगा कि डॉलर पर निर्भरता कम होगी। रूसी स्वास्थ्य मंत्री भारत के साथ एक बड़ी फार्मास्यूटिकल डील करेंगे, जिसमें भारतीय दवाओं और मेडिकल डिवाइसेस का भारत निर्यात बढ़ा सकता है। रूस में भारतीय कंपनियां लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगी। इसका असर ये होगा कि निर्यात और बढ़ने से फार्मा इंडस्ट्री मजबूत होगी। रूस के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े समझौतों के लिए रूसी कृषि मंत्री आए हैं। उस डील में एग्रो प्रोडक्ट्स और फर्टिलाइजर्स के निर्यात आयात पर फोकस होगा। और सबसे अहम मंत्री हैं रूस के गृह मंत्री, जो भारत और रूस के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग, साइबर सिक्योरिटी पर डील कर साइन करेंगे। ऑफ कोर्स उसमें डिफेंस एंड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नए नए तरह के इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, तो उसको वो ऑफर करेंगे। हमें टेक्नोलॉजी की बड़ी आवश्यकता है, उसके बारे में होगा। नए एरियाज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात होगी। सबसे बड़ी बात यह कि एनर्जी सिक्योरिटी को कैसे सिक्योर किया जाए इन लॉन्ग टर्म में, तो वो बातें होंगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन एक्शन क्या होती है, तो आप प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के संबंधों के बारे में देखें। भारत और रूस के बीच क्रूड ऑयल सप्लाई और एनर्जी सेक्टर में भी डील की उम्मीद है। भारत में पुतिन का पावर शो आर्थिक रूप से भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। करीब करीब हर बड़े सेक्टर को इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा और ये डील ट्रंप के टैरिफ वॉर को भी बहुत हद तक बेअसर कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।